लीगल एफआईआर लखनऊ, जेपी कुशवाहा। जी सही। जी 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 सर। किया था 18 कहाँ पर साइन वैली लखनऊ। आपकी एफआईआर है 548/2020। नोट करने तो मुझे। जेपी कुशवाहा नाम है आपका? जी जेपी कुशवाहा। जेपी कुशवाहा, एफआईआर नंबर 548/2020। गोमती नगर। गोमती नगर। कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा ठीक, कहाँ का है आपका मामला? कितने स्क्वायर फीट का? 1800। पैसा पूरा जमा है आपका? पैसा पूरी जमा हो चुका है। रजिस्ट्री हुई थी कि नहीं हुई थी? रजिस्ट्री के लिए बार-बार और रजिस्ट्री आपकी नहीं हुई ना? रजिस्ट्री आपकी नहीं हुई है? रजिस्ट्री नहीं हो पाई। नहीं, उसको पीआईपी कन्वर्ट करवाया। उसको प्लॉट टू पीआईपी करवा दिया गया था। पीआईपी करवा के 2,31,800 बैलेंस ये बोला गया कि इसको चेक। आपका पैसा कितना जमा किया? पीआईपी का चेक है 6,31,800। 6,31,800। आप भी अपना नंबर दीजिए। नंबर दिया क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट के आ रही। नंबर दीजिए तो टीम हमारी सर लेके नंबर दीजिए। हाँ सर नोट कर लीजिए। 888 79 36 195 जी। 888 79 36 195 ये आपका नंबर है जी। ठीक है, मैं आपको करके आगे किसी और नोट करना चाहूंगा। आप पास कल कॉल जाएगी हमारी लीगल टीम की, आवश्यकता पड़ेगी मैं कॉल करूंगा। एक बार फिर से मैं लोगों को कहना चाहूंगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं लीगल से बात हो रही है, मतलब ये नहीं कि लीगल से बात की जा रही है, बल्कि लीगल से आज इसलिए बात की है कि आज के बाद लीगल से नहीं बात की जाएगी। आज के बाद से अगर मीटिंग खत्म होते हुए दिखेगा कि नहीं आवश्यकता है एक आध दिन एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज लीगल वालों से अगर आज बात हो रही है तो आज के बाद से लीगल से नहीं बात, और आज के बाद से कोई लीगल जाएगा उससे बात बिल्कुल नहीं। और आज बाद से कंपनी पूरी तरीके से लगेगी अपने उन सारे लोग लायबिलिटी उतारने जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, और उन लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए जो लोग बाकी इंतजार कर रहे हैं, और उनकी लायबिलिटी के लिए जो लीगल में थे लेकिन उससे सेटलमेंट पे आ गए। तो आज हमें इन्हें मौका देने दिया जाए ताकि ये लोग जो बिला वजह किसी के बहकावे में जाकर के लीगल एक्शन ले लिए हैं बगैर जानकारी, जिनको ये ना रहे कि कल कंपनी अगर लीगल एक्शन वाले के खिलाफ अगर कंपनी खुद लीगल में जाती है एक लंबा समय लग सकता है। आप खुद ही जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो लीगल प्रोसीडिंग कितना लंबा चलती है, कई बार इस तरह लेती है। तो मैं इसीलिए इनको मौका देना चाहता हूँ ताकि कल को अगर इनके सामने रास्ते बंद हो जाए तो ये ना रहे कि हमें मौका नहीं मिला। इसलिए मैं लीगल वालों से कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को जो लीगल में नहीं, ठीक है, और अगर बाई द वे आपसे बात नहीं भी हो पाई लीगल में जो लोग हैं तो मेल जरूर कर दीजिएगा, और आज की संख्या देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इस लीगल की डेट तक आज 2 दिन एक्सटेंड करना है नहीं करना है। वो ऐसा कोई ऑफर नहीं, मार्केटिंग ऑफर नहीं है कि नहीं आप जल्दी ले लीजिए तो मौका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे समय कम है और हमें अगले 15 दिन के अंदर अंदर करके काम साबित देगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं चाहूंगा कि मैं जल्द से जल्द लीगल वालों का मामला निपटा करके एक मिसाल पैदा करूं कि हाँ कंपनी ने जो कहा आगे चलता हूं। लीगल प्रीति, लीगल प्रीति, लीगल सुगंधा लखनऊ। हेलो जी, वीडियो अपना हेलो जी, हेलो वीडियो ऑन करिए अपना। जी सर बोलिए अपना क्या है तो पहले
प्रीति बात कर रहे थे सुगंधा जी। प्रीति। हाँ सर, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हेलो सर, मेरा जो सारा प्लान है, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ सर। प्रॉब्लम तो बहुत सारी जैसा कि सबके साथ है, जिसका सुनने के लिए आपके पास है समय ना हो सर। मेरा गीत ज्वेलरी सर एस और पीआईपी प्लान में बेड एंड हार्ट डील में आपने एफआईआर करने का रीजन, जी सर, एफआईआर करने का रीजन था सर ना। कोई बात वो आपका लीगल। मैंने सर लीगल से हटना चाहती हूँ, मैं आपसे सेटलमेंट करना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे आपकी बात पे एज ईश्वर की तरह ट्रस्ट करती हूँ सर। आपकी आवाज सुन लेने से, आपकी बात कर लेने से बहुत सेटिस्फाई होता है मन। तो अभी मैंने आपको अपने फोन से मेल भी किया हुआ कि सर मैं सेटलमेंट पे जाना चाहती हूँ। कितना पैसा प्रीति जी आपका? सर पैसा तो गीत ज्वेलरी में 15 लाख रुपए है सर, ऐसे करके मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए हो गए सर। और मेरे हस्बैंड का भी है साथ में, और मेरे रिलेटिव का बहुत सारा पैसा लगा, कुल मिला के 2 करोड़ से ऊपर होगा सर। आप पैसा समझिए कि सर मेरी बिटिया की शादी है, घर की सड़क में टूट चुका है, और बच्चे की तबीयत खराब है, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। ओके। नहीं कोई घबराने वाला नहीं, अपनी बात पूरी हो जाए। हाँ सर, हाँ अभी 13 की प्रॉब्लम है सर। मैं सेटलमेंट तो करना चाहती हूँ सर। मेरी कुछ चेक है सर, जिसको मैं थोड़ा सा क्लियर करवाने के लिए कह रही थी। मैं अभी आपकी मीटिंग में सुन रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता सर। एक बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपकी प्रॉब्लम बच्चे की है, मैं कुछ ना कुछ सर आपके लिए 2-4 लाख 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन बहुत सहयोग हो जाता सर। बच्चे की हालत बहुत ही खराब है, दिन पे दिन जैसे परेशानी बढ़ती चली जा रही सर। पुणे में ही एडमिट है बच्चा। मैंने आपको पीडीएफ बना के सर मेल मतलब व्हाट्सएप पे किया था, उधर से फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है। जब तक तो आपसे जब पहले बात हुई थी तो ये था कि आपने कहा था कि मैं आपकी प्रॉब्लम को नंबर 1 पे रखना चाहता हूँ और मैं सिर्फ कुछ ना कुछ जरूर करूंगा सर। इतना भरोसा था। 2 महीने हो गए सर, कहीं कोई की बात नहीं हुई, एक बार भी किसी को कॉल नहीं आया। देखो उस टाइम पे क्या था कि जो केस चल रहे थे उस केस में हम लोग साथ ये था कि चांस ये लग रहा था कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो डेट लगी उसमें हम लोगों का वो हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने केस का हवाला दिया और बताया कि देखिए केस चल रहा है और अगर इस केस के जरिए जजमेंट आ जाता है तो बैंक अकाउंट अपने ओपन हो जाए। हमने उस समय पूरी तरह से हुआ कि बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं, आपके लोग बीच में जो आपको बहकाते भड़काते और हो गया होता है। लेकिन लोग क्या करें, अच्छा करने के चक्कर आपको बुरा क्या किए। वो ज्ञानी किसी लोग जिनको हमने अच्छे के नाते बताया कि देखिए ये केस कोर्ट में है और इस केस के जरिए जल्दी फैसला आ जाएगा और फैसला आने के बाद हम लोग जो है बहुत लीगल तरीके से आपका पैसा वापस कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया, उसका हल्ला इतना मचा दिया कि बाकी लोग पहुंच के उसी केस में अपना केस भी ऐड कराने लगे। ये ना होता ना तो अब तक आगे होते और वो समय जो लगा अन्यथा अगर 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ये फैसला आ जाता कि ठीक है आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दिया गया और अब जाए तो अब तक शायद आपका नेता टाइप लोग जो होते हैं ना, नेतागिरी चक्कर में उन्होंने काम खराब किया। तभी हम आए चलो लोग लड़ाई लड़ लेते हैं। नहीं तो उस टाइम तो मैं कितने आराम से काम कर रहा था कि कोर्ट में हमने लिख करके दिया था कि हम पर और भी लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, हमारे बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाए ताकि हम लोगों की लायबिलिटी उतारे और आप अपना बंदा बैठाइए जो पैसा मांगने हैं पैसा आप। और इसके लिए हम बिल्कुल पॉजिटिव तौर से बैठे हुए थे कि बस नेक्स्ट डेट तक हमारे हुए। कोर्ट ने सुना भी था इस बात। लेकिन जब हमने यही बात कुछ लोगों को बताई कि आप परेशान मत होइए, कोर्ट ऐसी चीजें फाइल है, इसके बाद ये हो जाएगा इस तरह, तो उसमें उन लोगों ने कुछ ज्ञानी लोगों को ज्ञान दिया और ज्ञानी लोगों ने मिलकर उसमें और ज्यादा अपने ज्ञान किया। उसके बाद पहुंचना इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी भी पीआईएल ऐड कराने लगे, एफआईआर। सारे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना, कोई बहुत परेशान है
भी ज्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है सर। सब कुछ उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, जो लोग आप लोगों के बीच रह करके आपको ये राय देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। 2 साल में कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने पैसे कमाए। जो अपनी जेब में 10,000 रुपए रख के नहीं आया था ना, 1 करोड़ का चंदा ले लिया आप लोगों से, और जाकर अपना घर बना लिया, अपनी गाड़ी कर ली, और आप लोग अपने अपने पैसे के चक्कर में सर अभी तो मेरी आपसे बात हुई सर, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है सर। अभी तो मेरी आपसे बात हो रही, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है सर। 2 महीने पहले भी किसी से भी सर, मेरे ग्रुप में ये स्पार्टन ग्रुप में मोहम्मद साहब सर थे, लखनऊ में जावेद मुस्ता सर थे, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं सर। फोन करती आपको विश्वास है 2-2.5 साल से एकदम ट्रस्ट हो गया था। फिर आदमी को लगा कि भाई कुछ नहीं हो, तब तो आपका वॉइस नोट भी नहीं आ रहा था। ये सब बातें हम कल आपसे कर लेंगे, अपना नंबर दीजिए, ये सब बातें हम कल आपसे कर लेंगे। सर आपके लिए 1-2 लाख कोई बड़ी बात नहीं सर, पहले कुछ अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट की रिक्वेस्ट है। आप नंबर दीजिए, हम बात करेंगे, आप श्योर बात करेंगे। नंबर ओके सर, ओके 700 700 770 77 9543। 954। आपके FIR नंबर क्या है? सर 182 2019 है सर। सर मेरे रिलेटिव का मतलब आप समझिए कि मेरा सबसे नाता खत्म हो गया, भाई से, बहन से, भौजाई से, इतने लोग हैं। सबको मतलब ये था मुझे कि मतलब आपकी कंपनी में पैसा मैं लगा रही हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट मिलना ही नहीं है। सबर कर लिए, लोग आपको शाबाशी भी देंगे कि आपने 2 साल लगा लेकिन आपने पैसा वापस किया है। सबर कीजिए थोड़ा सा। ये जो 182 जो आपका फाइल है 182 2020, जी जी, इसमें आपने सब पैसा डाला हुआ है, खाली अपना पैसा डाला हुआ है? सर इसमें सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का पड़ा हुआ है। मैंने, लोग कह रहे थे कि ऐसे सबका एक साथ नहीं होगा। मुझे तो सेटलमेंट पे ही बेहतर है कि कम से कम आपसे बात हुई तो मैं अपना सारा कुछ करवा लूंगी। मैंने आप पे मेल भी किया हुआ है सर। चलिए मैं बात नंबर सर एक बार फिर से देख लें, 700 770 9543। ओके सर, ओके सर देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, परेशान मुझे, मैं कल बात कर रहा हूँ। सुगंधा जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे साथ मेरी वाइफ एसोसिएट भी रही हैं आपके यहाँ, और मैं भी काम करता रहा हूँ वही वाइफ के नाम से ही। अच्छा, हमारी तरफ से सर कोई FIR नहीं, लेकिन हमारे कस्टमर्स ने FIR किया हुआ है सर, 2 लोगों ने, और वो बात नहीं कर पाए। एक लोग तो PGI हैं, थोड़ा एडमिट है, वहाँ दवा चल रही है, तो उन्होंने कहा कि आप ही बात कर लीजिए, आप देख लीजिए कैसे क्या होना है। और आप सेटलमेंट FIR नंबर क्या है? जी FIR दरअसल व्हाट्सएप भेजा है सर, अभी चूंकि आपसे ऑनलाइन हूँ उसमें देख नहीं पाऊंगा, कहिए तो आपके व्हाट्सएप को मैं भेज दूंगा सर। चलिए, क्या नंबर है आपका? व्हाट्सएप में ही पड़ा हुआ है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना उसको। आपका नंबर क्या? नंबर जी मेरा 63 93 26 26 99 99 27 जी 6393269927। जी सर। ठीक, तो ये जो आपका केस है ये आपके कस्टमर्स का है? जी कस्टमर्स का है जी। तो कस्टमर चाहते हैं आपके सेटलमेंट पे जाना? हाँ जी सर, जी सर। क्योंकि गुडविल है मेरी, तो मैं उनसे बीच बीच में उनको सपोर्ट भी किया हूँ अपने ढंग से, और इस नाते वो चाहते हैं। मैंने कहा भाई आप अगर कर लेते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप जैसा चाहिएगा वैसा तो आपने कर ही लिया है। दरअसल लखनऊ और यहाँ वाराणसी ऑफिसों में जा करके वहाँ कुछ लोग तो मैं होने के नाते उन लोग उस समय काफी आक्रोश में थे, और उसी समय उन लोगों ने कर लिया था FIR। तो FIR में आप कोई पार्टी बनाया है क्या उन लोगों ने? नहीं सर, हम बना दिया था उन्होंने, लेकिन हमने जाकर उनसे बात किया कि मेरी क्या गलती है, मैं तो जहाँ आप कहेंगे मैं साथ चल रहा हूँ। तो एक बार मैं लेकर उनको आपके यहाँ लखनऊ में भी गया, PG गार्डन भी उनको दिखाने जमीन कि आपको पसंद है तो आप ले लीजिए। मैं रायबरेली रोड पर उनको लेके गया अपने से, तो इस नाते वो कॉन्फिडेंशियल हुए कि नहीं हम साथ में है उनके, मेरा नाम उन्होंने नहीं डाला है जी। चलिए, आपका नाम और जी सर?
कितने का मामला है? एक लोगों का लगभग 10 लाख का मामला है, एक लोगों का 5 लाख का मामला है। 15 लाख का मैटर ना? जी जी जी, ये उन लोगों का ये था, उसमें जो मंथली इनकम आती थी। इसीलिए जी, कल अपने कस्टमर से बात कराइएगा, आपके नंबर कॉल जाएगी, अपने कस्टमर से करिएगा, बात कराइएगा। पहले बात कर दीजिएगा, फिर आपके कॉल जाएगी तो बताइएगा। लखनऊ में रहते हैं ना आप? जी नहीं सर, मैं फिलहाल आजमगढ़ में हूँ जॉब। चलिए, कस्टमर आपके लखनऊ के हैं? नहीं, लखनऊ वो भी आजमगढ़ के ही हैं, जॉब वाले हैं, लेकिन लखनऊ को उनका ज्यादा ध्यान है। लखनऊ में अगर जमीन मिलेगी तो ले। चलिए, कल बात किया। जी जी सर, प्लीज सर। सर और हमारी एक बार लीगल कमल सिंह। लीगल कमल सिंह जी सर। ये बताइए सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। सर ये हमने जो है, हमारा जो पैसा लगा हुआ है, ये आप FIR कहाँ, पहले ये बताइए FIR आप कहाँ पर है? सर FIR नहीं है मेरा कोर्ट में 9 दिसंबर 2012 को। 2012 को? सॉरी 2020। हाँ जी। तो ये हमने कोर्ट पे डाला हुआ था 156(3). लेकिन सर हमको केस नंबर पता नहीं है। ये कोर्ट में आपने क्या 156(3) डाला है आपने? सर ये वो एक कौन है जो वकील है, श्रीवास्तव जी। अरे कहाँ गधे आदमी सबसे हम लोगों ने कोई बात ही नहीं किया। हमने कहा ज्यादा उसको छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोई बात नहीं किया। व्यक्तिगत पर्सनल पड़ा हुआ है, किसी टीम के साथ नहीं है सर। ऐसा है कि कोर्ट से जो जाता है उसको बोलते हैं 156(3). तो तब होता है जब पुलिस स्टेशन आपके FIR ना लिखे जी। आप जो है किसी वकील के, जब वकील अपना फीस कमाने के चक्कर में 156(3) कर पाता है, आइडिया है नहीं, तो 10,000 रुपए भी हमसे ले लिया। और इसके बाद हमने कई बार उनसे जो है बातचीत की व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन तो उठाते नहीं थे। तो ये हुआ कि आप लोगों से बात भी होती है, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा वकील है भाई, जब आप लोगों से बात हो रही है तो हमने उनसे ये भी कहा है कि ऐसा है कि आप कोर्ट फीस ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, आपकी बातचीत होती है तो हमारा जो है करा दीजिए, किसी तरह से मामला बन जाए। हम बहुत परेशान है सर। तो चूंकि लोन भी लिया हुआ है तो बहुत दिक्कत थी, तो उसका कोई जवाब ही नहीं देते। बस ये कहते हैं पैसे की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा बस, और ना कोई हमको दिया कि कोर्ट केस क्या है क्या नहीं। कुछ दोस्त से बोलिए कि हाथ में कटोरा ले ले, बैठ जा सड़क पर, भीख मांगना शुरू कर दे सकते हैं। अच्छा सर, शुरू में चूंकि ये जुड़े थे आप उसमें ग्रुप से, तो हम लोग तो खुश हो गए कि हम लोग काम पहले हो जाएगा, हो सकता है निपट जाए। इसके बाद जब आपने वो डाला वाइस सूट वगैरह, तो हम लोग जो है इतना घबरा गए हमने कि तो हम लोग को ऊपर जो चढ़ लेगा। उसके साथ जो काम करेगा उसका जो आएगा उसका काम ऐसे भी नहीं करूंगा, दिखाने के लिए उसकी औकात की, उसको गधे कुछ कराना आता नहीं है। वो पहले हमारे यहाँ कुत्ता हुआ करता था। मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं तो ऐसे ही 20,000 30,000 के भाई 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 क्या करता था, ये व्यापार वो व्यापार करता था, समझिए। बाद में जो जाकर इस तरह की चीज उसने हरकत की, उसने अपनी औकात दिखाई बस, और कुछ और कोई वो नहीं। उससे बातचीत हुई नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं, हमारा चूंकि LTL में ही मेन है, तो अब चूंकि सर लोन लेके लगाया गया तो बड़ी दिक्कत है। तो आप जब तक जहाँ कहें जैसा कहें हम लोग लिख के पढ़ के देने के तैयार हैं, और जब आपका अकाउंट ओपन हो तब हमको आप मैनेज कर दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है किस तरह भरी रहे। आप कहाँ रहते हैं कमल जी? जी मैं लखनऊ रहता था, तो इस समय बछनावा में आ गया हूँ, क्योंकि सब इतनी समस्याएं हो गई सर कि वहाँ रह नहीं पाया मैं। नंबर क्या आपका? 8115 8115 3070 69 ना? जी जी 693070। सर मैंने मेल भी कर दिया है, कल भी किया था, आज भी किया है। ठीक कोई बात नहीं, मैं आपसे कल बात करा लेता हूँ। सर आज मुझे बहुत
बड़ी खुशी हो गई जो आपने मुझसे बात कर लिया, बात हो गई। चलिए परेशान मत होइए, काम ही होगा, ठीक है, खाली बात नहीं, काम ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके चक्कर मत पड़ेगा, वो कुछ नहीं भला करेगा बल्कि उल्टा बुरा करता है वो। पहले पहले आपसे केस कराएगा, फिर आप पे केस करेगा, सारी चीज, ठीक है। थैंक यू। लीगल जगदम्बा राय। राय साहब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो जी रखा, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, मैं आपको इसके बाद थोड़ी देर में कुछ देता हूँ। करिए अपने आप अनम्यूट। हाँ सर, हेलो सर। जी बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राय साहब। हाँ सर, हमारा यही लगा है सर, एलटीएल में और आरएसएल में और ओनर्स चेक हमारा कुछ था। हेलो जी बताइए विश्वकर्मा जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। कराची से बोल रहे सर। मेरा मामला तो सर हम पहले भी एफआईआर कॉपी आपको भेजा है, मेरे ऊपर एफआईआर है एक्चुअली। उसमें एक जमीन का मामला था कुच्चू में, और वो नहीं हो पाया तो एफआईआर कर दिया था हमने। चेक दे रखा था उसको, उस चेक के एवज में हमको फायर कर दिया था। 2 साल से तो हम डेट में डेट लेके उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हम कर देंगे। और टोटल मेरी लायबिलिटी है करीब 20 लाख के आसपास। अच्छा, एफआईआर नहीं किया हुआ है? एफआईआर नहीं किया है, कोर्ट से हमको क्लेम किया हुआ था, नोटिस दिया हुआ है। नोटिस देके और कोर्ट में केस किया हुआ था। तो डेट में जा रहा है, अभी कोरोना में तो डेट बंद हो गया था, हमने बेल ले रखा है। तो बेल ले लिया था कोरोना काल में, अभी डेट में डेट बढ़ रहा है। और उसको एनआईए की नोटिस किया उसने आपको, आपने उसको चेक दिया होगा अपने अकाउंट की, उसकी नोटिस नहीं कराई होगी आपको एनआईए पे। और उसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, साइंस सिटी में हमने ऐसे करके कमिटमेंट किया था जो इन्होंने नहीं किया पूरा, इस तरह का। हाँ, फिर वो तो चल रहा है। हमने उसको कई बार ऑफर किया कि सेटलमेंट कर लो, एफआईआर हटा दो। तो अब रेडी हो रहा है कि एफआईआर हटा देंगे, हमको पैसे दे दो, हमको जमीन उबीन नहीं चाहिए। हम बोले कि ठीक है। अब ये सर तो हम लोग को तो सौभाग्य है कि आप फिर से आए। हम बोले कि बहुत अच्छा है, हम अपने से कोशिश किए हुए थे, 2 लाख रुपया हम दे रहे थे, नहीं लिया वो। बोले एक बात हमको चाहिए, 651 का था उसका, और उस समय था, और एक गाड़ी वाला था उसमें 4 व्हीलर का, उसका 2-3 था स्कूटी वगैरह। टोटल मेरा ज्वेलरी गाड़ी सब मिला के 20 लाख का करीब लायबिलिटी। तो क्या चाहते हैं? रांची में तो कुछ है नहीं सर जमीन उबीन, इसलिए क्योंकि जो थी वो लिखी गई इसी सब चक्करबाजी में, आप ही लोग। वो तो आप समझ रहे हैं सर, हम सब समझ रहे हैं यहाँ का जो खेला बेला जो भी हुआ, तो सारे से हम अवगत है। हमने तो चाहा था कि यहाँ पर जमीन हम भी जमीन रियल एस्टेट का काम करते हैं। हम चाह रहे थे कि अगर वैसा कुछ होगा तो हम लोग जमीन भी उपलब्ध करा के जिसका भी लायबिलिटी खत्म होगा झारखंड का तो खत्म हो यहाँ से। और नहीं तो कुछ जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे पैसे का, जैसे आपका रियल एस्टेट का जहाँ से सेल आउट होगा आएगा तो रिफंड होगा पैसा भी
जिस तरह से चाहेंगे आप, हम एग्री हैं सर। आपके राज्य में हमारी और भी जमीनें हैं, जी धनबाद में, वहाँ पे आपका हजारीबाग में जमीन है, उस पर बातचीत चल रही है। जी और क्योंकि झारखंड के लिए काफी लोगों का वो है, काफी झारखंड लोगों की है, तो थोड़ा नहीं जाएगा, किया जाएगा। फिर भी आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा दूसरे बैठक पर इसी को लेकर के। वहाँ पे कोई बंदा सामने ईमानदारी से नहीं आ रहा है। नहीं बिल्कुल सर, वो तो आपको पता है, बाकी ब्रिज भाई का जो भी है उनको मैंने करीब करीब तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास पेमेंट किया था। अभी मतलब इधर मान चलो कि जनवरी से लेकर के फरवरी से लेकर के जून के बीच उस समय हमें बताया गया था सर कि आपका सर से बात हुआ है, आपका लाइबिलिटी खत्म होगा, जो केस वाला मुकदमा वाला हॉट केस वाला बोले हैं भाई, केस तो खत्म। सारा किया था मैंने भाई, सारा किया। हाँ, तो दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, तो चल रहा था, तो उससे हमने बड़का लीडर था ना जो आसपास रहता था, सारा मलाई वो स्टार्ट कर गया, पैसा सबको दिया गया, ऐसा नहीं है। लोगों का प्रॉब्लम था, सब कुछ दिक्कत था, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर करके जितना भी लीडर था उसमें ब्रिज भाई थे, सुंदर जी थे, और बहुत सा दुबे जी थे बहुत सा दिनेश प्रमाणिक थे। तो नंबर दिया अपना 700 4 विश्वकर्मा, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो गई है। मैं थोड़ी देर फिर अनम्यूट करूंगा आपको, तब आप बोलिएगा, मेरा आवाज आप। लीगल FIR भूपेंद्र प्रसाद। हेलो हेलो। राशिद जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए भूपेंद्र जी। सर, मेरा जो केस है वो लखनऊ का है। मैंने शाइन सिटी में एक प्लॉट के लिए अपना मतलब पेमेंट करी थी। प्लॉट नंबर मेरा, अगर आप जानना चाहें बता सकता हूँ आपको। चलिए केस नंबर बताइए। केस नंबर है मेरा 68120/21। 68120/12। हाँ जी। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये था कि मेरा शाइन सिटी में, शाइन वैली में मेरा प्रोजेक्ट था। मुझे सुधीर और आशीष चौधरी और शिवम यादव, आशीष यादव शायद, ये 3 लोगों ने मिलकर मुझे दिया था ये प्लान। तो उसमें हुआ ये था कि इन्होंने कुछ बीच में मतलब फॉर्जरी करी थी, किसी का चेक लगाया ये बोलकर कि ये कोई रॉयल्टी चेक है, जिसकी वजह से जो उनको मिलना था, बट उन्होंने पता नहीं क्या क्या मुझे समझाया। अल्टीमेटली ये हुआ कि आपके जो वेबसाइट है उस पर मेरा फुल एंड फाइनल आ चुका था कि मेरा सारा पेमेंट जा चुका है। बट फिर वो उसमें उन्होंने धोखाधड़ी करी, जो कि मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं लखनऊ में मैंने इन्वेस्टमेंट करा था, मेरा काम चल रहा था, बट वो मुझे घुमा ही रहे थे इधर उधर। फाइनली जब लगा मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मैं वहां गया, मैंने वहां पता लगाया, कई लोगों से मिला आपके ऑफिस में, पता चला कि आपका पूरा पैसा नहीं आया है, इसलिए आपको ये प्लॉट नहीं मिल रहा है ये। और PCB मेरा प्लान था, उसकी वजह से मेरा पैसा वगैरह भी कुछ नहीं आया। बट कोई बात नहीं, जैसा मैं आप सुन रहा हूँ कि PCB तो अभी के लिए आप बोल रहे हैं कि चूंकि बिजनेस वगैरह नहीं रहा है, इसलिए उसको अभी आप रूल आउट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बट फाइनली मुझे ये है कि मुझे कहीं मतलब प्लॉट मिल जाए। बीच में ये भी हुआ था कि उत्तमा जी से मेरी मुलाकात था, किसी ने वहीं पर ऑफिस में ही मिलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि शाही वैली में आपका कॉर्नर प्लॉट है, जहाँ के 2.5 लाख रुपए हैं। वैदिक विहार में आपको कॉर्नर नहीं मिल पाएगा, बीच का कोई मिलेगा जिसका 2 लाख रुपए है। तो जो एडिशनल पैसा है वो आपका वाइस फिर से मैं आपको
धर्मेंद्र जी का मेरे पास नंबर भी नहीं आया, लगता है कि एग्जिट कर देता वो नेटवर्क पे ऐसे। लीगल सीताराम सिंह। लीगल सीताराम सिंह। हाँ जी सर। हेलो सर। जी सर बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज बात करने के लिए। जी एक्चुअली सर हमारा एक प्लॉट है कासियाना बनारस में। हाँ हमने EMI के थ्रू 5 लाख दिया था और बाकी आपने OTS स्कीम निकाला था तो रेस्ट अमाउंट जमा कर दिया था, फुल अमाउंट जमा है। और दूसरा है मेरी माता जी के नाम पे लखनऊ ड्रीम हाउस फेज 2 में। ओके। उसका भी 1 टाइम पेमेंट हमने प्लान लिया था, उसका भी पूरा पैसा जमा है। और हमने मेरे जो वो थे पहला जो था अभिषेक सिंह द्वारा हुआ था वाला, और उस समय उनके टीम में दिनेश मौर्य जी थे तो वही सब देखते थे। हम हमारे ग्रुप में मतलब बहुत सारे लोगों ने लिया है छपरा से। उसके बाद इन लोगों की टीम अलग हो गई, लेकिन हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं थी टीम अलग हुई या क्या हुई। लखनऊ का आपने लीगल एफआईआर कराई है? एफआईआर सर नहीं है, वो एक तरीके से हमने एक ना कंप्लेन दिया था तो हमें वो जन याचिका में दायर हुआ है हमारा। वो है 90/2020 90/2020 91/2020। उसके बाद हमें कोई अपडेट नहीं है उसका क्या है क्या हुआ है कुछ नहीं है। आपने खुद डाला था? हाँ ये हमने, मेरे लखनऊ में चाचा जी रहते हैं तो हम वहाँ पे जाके ऑफिस में आपके पहले गए थे, विजिट किया, वहाँ पे सबको रिपोर्ट करके बंद किया हुआ था। वहाँ पे वकील लोग थे 2-3 आपकी ऑफिशियल वकील थे, वो बोले हम साइंस सिटी द्वारा रखे गए वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नंबर ले लीजिए। हमने नंबर लिया लेकिन वो बाद में नंबर बंद हो गया। तो जब हम दूसरी बार गए तब हमने थाने में एक एप्लीकेशन प्लेन पेपर पे लिख के जमा किया था। उसके बाद भी हमने सुलह के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी कोई भी संतोषजनक जवाब किसी से नहीं मिला। और दोबारा 2-3 बार हमने अभिषेक जी से बात करी थी, कोशिश करी कि हो जाए, आपके बहुत करीब थे और व्यक्तिगत तौर पे भी वो मिलते थे मुझे फ्लाइट में, कभी दिल्ली कभी पटना, तो बातचीत होती थी उनसे, लेकिन दिनेश मौर्य जी का कोई संपर्क नहीं था। आपने जनहित याचिका नंबर क्या बताइए आपने? 90/2020 और 91। ठीक है, नंबर आपका क्या है? नंबर है सर 9472 87 6557। हम सर हर तरीके से तैयार हैं, जैसे आप कहें। मैंने मेल भी किया है 2-3 बार आपको, आपने मेल दिया है लीगल करके जीवन.com पे। आप जिस तरह से चाहें, कैश देना चाहें उसके बदले में कहीं और जमीन दे दें, वहां पर जमीन दे दें, क्योंकि ना माता जी के नाम से है बहुत ज्यादा। नहीं, मैं जमीन दे दूंगा, आपको चिंता नहीं करिए, जमीन आपको हो जाएगी। जहाँ पे माता की जमीन आपकी वहीं पे आपके माता की जमीन मिलेगा, परेशान। ठीक है, आप पास कॉल आएगी फिर मैं आपसे बात। कब तक सर? कल आप पास कॉल जाएगी, कल आपके पास हो जाएगी और 2-3 दिन के अंदर हल निकालना है। ठीक है सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। लीगल एफआईआर, ये मोबाइल नंबर दिए अनम्यूट करें प्लीज। देखिए, मैं बाकी लोगों से कहूंगा जो लोग अपना हाथ हिला रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, नंबर आएगा आपको तो मैं जरूर अनम्यूट
लेकिन क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि सभी से बात कर पाना संभव नहीं होता है, लेकिन कम से कम आपसे बात जब होती है आप मेरी बात सुनते हैं, आप लोगों को एटलीस्ट ये उम्मीद तो जरूर बनती है कि नहीं काम होगा और अभी काम के रिजल्ट दिखाई देंगे। 3-4 महीने लगे हैं मुझे सारी चीजों को सेटल करने, जमीनों को समझने में। जिन जमीनों के भरोसे पर मैं कूद रहा था कि मैं सब कर लूंगा, जब उस जमीनों पर मैं गया काम करने तो वहां दूसरे लोग कुंडली मार के बैठे हुए थे। कहीं किसान कुंडली मार के बैठा हुआ था तो कहीं एसोसिएट था तो कहीं पे लैंड मैनेजर। आप ये समझिए कि जो हल्ला मचाया गया ना कंपनी भाग गई वहां की, इसलिए नहीं मचाया गया कि कंपनी भागने वाली, इसलिए मचाया गया कि लोगों को बेईमान होना था। लोगों को उस बेईमानी का जो है फायदा लेना था कि बेईमान वो खुद थे लेकिन बना कंपनी में रहे। ये कंपनी भाग गई है और नरेंद्र प्रताप जी आप आगे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपनी बात बोलिए। आपका नंबर मुझे चाहिए था। थैंक यू सर जी बताइए। नंबर आप नोट कर लीजिए पहले 85 85 100 100 10150 10150। मैं रिपीट कर रहा हूँ 85 100 10150, राइट? हाँ जी सर, एक और है। हाँ दूसरा बताइए। 7016 51 3003। आपका केस क्या था? हाँ जी, इसमें केस ये था सर कि हमारा शाही वैली में मतलब प्रोजेक्ट था जहाँ का मैं पैसा पे कर चुका था, बट मुझे जमीन नहीं मिल रही थी, ना ही मेरी रजिस्ट्री हुई ना पोजीशन हुआ है अभी तक। उसमें बस ये था कि बीच में जो एसोसिएट वगैरह जुड़े थे हमसे, उन्होंने ही फॉर्जरी कर दी थी। फॉर्जरी ये करी थी कि उन्होंने एक फेक चेक लगा दिया था जो कि किसी चेक बाउंस करा दिया। हाँ जी, दीक्षा शुक्ला के नाम का चेक था वो, जो हमने पता लगाया तो पता चला कि वो कोई ऐसी एसोसिएट वो भी थी यहाँ पर जो कि फ्रेशर थी, और उससे इन लोगों ने बेवकूफ बना के उससे चेक ले लिया था। अरे नहीं वही चेक लगाया था उसको रॉयल्टी चेक के नाम पर। इन लोगों ने मिलकर अपनी कंपनी। हाँ जी बिल्कुल, आपको तो सही जानकारी है। आशीष पटेल करके था जिन्होंने ये खोला है। सपना उनकी वाइफ है, जो कि आपके ही ऑफिस में बैठकर आपके ही बंदों को मोल्ड करती थी अपने यहाँ ले जाने के लिए। उनका केस इनफैक्ट हम ही ने, हाँ जी, उनका केस एग्जैक्टली हम ही ने मतलब वाइट वो करवाया था, कर्टन के बाहर लेके आए थे, क्योंकि हमारे जाने के बाद ही उनका सब खुला था। उनकी इनफैक्ट आपके बगल में ही उन्होंने ऑफिस भी खोल के रखा, वहां जाके हमारी लड़ाई हुई थी उनसे। जी कॉल सेंटर। तो यही है। हाँ जी, हमारे 3 लोग और जुड़े थे आपसे, तो हमारे भरोसे जुड़े थे, लेकिन उसका सुधीर ने ये किया था कि आपके यहाँ का इनफैक्ट उसके पास पूरी मशीन थी जो आपका प्रोफार्मा निकाल कर और आपकी ही ओरिजिनल रसीद है वो अपने घर पर छाप कर लोगों को देता था। उसने मेरे फ्रेंड्स को दिया, उनका 4 लाख रुपए का गबन किया। वो बेचारे यहाँ से दिल्ली से भाग के लखनऊ जाते थे, क्योंकि वो बुलाता था उनको कि आइए हम आपको पैसे देंगे। वो वहां मिलता नहीं था, वो रात भर ऐसे घूमते रहते उसके चक्कर में। और आपका जो नेपाल में एक केस हुआ था, उसका भी उसने फायदा उठाया ये बोलकर कि नेपाल में जो आपकी वहाँ गिरफ्तारी हुई है, वहां पर अगर लोगों ने आकर यहाँ पर अपना चेक ले लिया हमसे और एक रिसीविंग दे दी कि हमने उनका पैसा वापस कर दिया है, तो उसी रिसीविंग के बेसिस पर वो नेपाल में आपको रिलीज करवाएंगे। अरे तो तो ये मतलब बहुत सारी कहानियां थी सर, क्या क्या बताएं आपको। बाकी यही है कि मेरा उत्तमा जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका वैदिक बिहार में हम करवा देंगे, जो कि हैंड टू हैंड रजिस्ट्री हो जाएगी। बट वो भी नहीं करवाया। मेरा एक किसी बंदे ने जाकर दिखाया जरूर था साइट पर, बट उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कई दिन हम उत्तमा जी को ढूंढते रहे, वो भी नहीं मिली। हर दिन मुझे ये मिलता था कि आज वो किसी और साइट पे गई है, आज वो नहीं आई। ऐसे करते करते फाइनली 4-5 महीने लगे और फिर कंपनी भी वहां से शट डाउन हो गई, जो आपका R² गोमती नगर में है। चलिए अभी मुझे नहीं पता है कि मुझे प्लॉट कहाँ दिया जा रहा है, मेरा पैसा पूरा पेड है। शैनविली मिलेगा आपको, चिंता न करें। प्लॉट और शैनविली प्लॉट मिलेगा आपको, वहाँ पे जमीन भी, वहाँ पे। हाँ जी। आपका पेमेंट कितना पेड हुआ था? हाँ जी, पेमेंट हमारा हो चुका है, मेरे पास रसीदें हैं उसकी। तो उसमें उस चेक का भी तो बिल। जब हम अल्टीमेटली ये हो गया कि सुधीर ने हमें भी बुलाकर वहां पर मतलब गुमराह किया, तो हमने उसको ये बात कहा भी कि मैं गोमती नगर थाने के सामने खड़ा हूँ, अगर तुम आज भी आ जाओगे तो मैं केस नहीं करूंगा। बट वो फिर भी नहीं आया, क्योंकि ये लोग वहां पर शायद ज्यादा चौड़े हो गए आपकी गैरहाजिरी की वजह से। तो जब वो नहीं आए तो अल्टीमेटली फिर हमें मतलब अप्रोच करना पड़ा, क्योंकि और तो मेरे पास कोई सहारा था नहीं। मैं गाजियाबाद से भाग के वहां जाता था,
अपने 3 फ्रेंड्स को मैंने और फंसा दिया था वहां पर। हम उनको भी फेस नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पीछे में हम भी कमीशन खा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने तो अपना इन्वेस्टमेंट किया था, हमें इस बात का भरोसा हो गया था कि ठीक है कम इन्वेस्टमेंट में एक जमीन मिल जाएगी, कोई बात नहीं, उसकी ग्रोथ धीमे होगी, क्योंकि यही बोला गया था कि अब इसमें 8-10 साल लगेंगे आपकी यहाँ पर डेवलपमेंट होने में और सारी चीजें होने में। तो हमें भी लगा था कोई बात नहीं, एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, 10 साल लगेंगे, लगने दो, जब हमें कभी अपने ओल्ड एज में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम चाहे सेल आउट कर लेंगे, चाहे अपना बना के रह लेंगे। उसी भरोसे पर हमने 3-4 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था, बट उसने उनके साथ भी वही काम किया। इनफैक्ट उसका तो आपकी कंपनी में नाम भी नहीं है उन बंदों का, क्योंकि उसको उन्होंने फर्जी रिसीट्स दी थी। जब ये लोग वहां यहाँ से गए तो इन्होंने भी केस करा, उस बंदे को वहां बुलाया गया थाने में, उसको जो भी उसकी पिटाई विटाई की गई, उसकी बेल भी वो आशीष पटेल और सपना नहीं कराई, वही लोग आए थे छुड़ाने के लिए। आशीष पटेल भी तो अंदर चला गया है, अभी तो नहीं पता, बट हाँ मैं आशीष पटेल से मिल के आया था। मैं आशीष पटेल से, वो तो गिरफ्तार होने के बाद निकल भी आया था, उसी ने तो आपके बगल में ऑफिस खोल रखा है, सीएमएस के ठीक सामने सर्विस लेन में। अभी इधर हाल फिलहाल करीब 4-5 महीना पहले गिरफ्तार हुआ है वो। अच्छा, वो न्यूज नहीं है हमारे पास सर। 4-5 पहले गिरफ्तार हुआ है वो, कंपनी खोला था लोग, उस कंपनी चक्कर गिरफ्तार हुआ है वो। हाँ जी, करियर्स करके कुछ नाम था कंपनी का। चलिए मैंने आपका नंबर ले लिया है। हाँ जी, कल आपसे बात होती है, फिर आपसे और डिटेल। ठीक है। बाकी सर मैंने मेल भी कर दिया है, मेल में मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, तो इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप देख लीजिए जितना भी जो भी हो सके इसके अंदर। श्योर मैं इंडिया में 8 बज रहे हैं और मेरी जो है एक मीटिंग थी 2 घंटे की। मैंने आज शुरू में कहा था कि इस बात मैं जितने लोगों से रोक ताकि इनके मैं काम करा सकूं, तो आज की मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, लेकिन परसों एक मीटिंग और आज सारे लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है, इसलिए मैं इस पूरे उसको परसों तक कंटिन्यू रखूंगा। यानी जो लोग आज नहीं बात कर पाए हैं, इसका मतलब नहीं कि हाँ उनको मौका नहीं मिलेगा। मैं कल भी आपके पास मौका है, आप चाहे मेल कर सकते हैं, और परसों भी आपके पास मौका है, परसों शाम को सेम टाइम पर इसी समय पर मैं फिर मीटिंग करूंगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग वाकई में लीगल पे हैं और लीगल से अपने उससे जाना चाहते हैं तो आप लोग मेल करें या आप लोग मीटिंग में आए, आपके केस नोट किए जाएंगे। 17 तारीख की डेट परसों रहेगी, 17 तक का ये टाइम एक्सटेंड किया जाता है। 17 तारीख तक जो लोग लीगल से अपने आप को आउट ऑफ कोर्ट जाकर सेटलमेंट करना चाहते हैं वो आकर सेटलमेंट कर ले। जितने लोग उस पर लैंड पर, जमीन पर आएंगे, प्रॉपर्टी पर आएंगे, उन सभी लोगों से मैं वादा करता हूं कि आप सभी लोगों को अगले 15 दिनों के अंदर अंदर पूरी तरीके से आपकी लायबिलिटी जितनी की भी होगी उसे खत्म करके आप लोगों को पोजीशन हुआ तो पोजीशन, रजिस्ट्री करा करके आपकी लायबिलिटी खत्म। मैं ऐसा लंबा समय नहीं लूंगा आप लोगों से कि आपसे वादा लूं और फिर बोलूं कि 6 महीने बाद काम होगा, ऐसा बिल्कुल। जमीन पे जितने लोग जाना चाहते हैं उनके लिए अगले 15 दिनों के अंदर मैं एक अभियान चला करके आप लोग की लायबिलिटी में खत्म करूंगा। हमारे वकील बैठना शुरू हो गए हैं, लीगल टीम एक्टिव होगी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ज्यादा फिक्र मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, आप में से जो FIR करा जो मैं उनको भी बता दूं कि ऐसे ऐसे अनपढ़ और नौसिखिया वकीलों के जरिए आप लोगों के लीगल कार्रवाइयां की गई हैं कि अगर वाकई में हम केस लड़ने जाते हैं, आप खुद समझ लीजिए, आप में से कुछ 1-2-4 लोग होंगे, जैसे अभी मेरी बात गोविंद जी से हुई, ये खुद बता रहे कि इनके केस में कितनी सारी कमियां हैं, कि चेक किसी और ने लगा रखा है, चेक डिसऑनर्ड है। अब ये बेचारे कस्टमर है, क्लाइंट है, इनका दोष नहीं है, इनको ही बेवकूफ बनाया किसी और ने। लेकिन मैं लीगल लड़ाई पे आ जाता हूँ कि साहब मेरे से पैसे नहीं आए तो क्लेम किस बात का, तो अपने आप इनका FIR खत्म हो जाता है। लेकिन उसका नुकसान किसको मिलेगा? नुकसान ही नहीं होगा। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-4 लाख रुपए दिए, लेकिन फायदा जोड़ जाड़ कर अपने तरफ से किया, भाई मैंने 5 लाख रुपए दिया, बढ़ के मेरा 25 लाख रुपए है। तो अब उस 25 लाख की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम भी कह सकते हैं भाई कोविड 2 बार लॉकडाउन कर चुका है, हमारे ऑफिस बंद हो चुके हैं, कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे लिए घातक रही हैं, हमारी इतनी स्थिति नहीं। लेकिन ये सारी लड़ाइयां चलेंगी 6 महीना, साल, 2 साल, कब तक चलेगी भगवान जाने। लेकिन जब तक लड़ाई चलेगी तब तक ना तो मैं आपके आगे मजबूर हो पाऊंगा, ना आप मुझे मजबूर। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, भले मुझे आकर के अपने आप को सरेंडर कर देना पड़ा, मैं वो भी मंजूर कर लूंगा। लेकिन जब लीगल लड़ाई लड़ूंगा तो पूरे लीगल तरीके से। अगर कोर्ट ये कह देती है कि हाँ जिसकी लड़ाई है वो आ जाए कोर्ट में, आज अपने आप पुलिस हवाले कर, वो भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है
कि मेरे पास लायबिलिटी कम है, संपत्ति ज्यादा है। अगर मैं अपनी संपत्तियों को लिक्विडेट कर दूं तो मेरी लायबिलिटी जो है वहां कहीं नहीं टिकती, आराम से लायबिलिटी खत्म कर सकता हूं। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है, लेकिन मैं अपनी लायबिलिटी खत्म कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबकी नौबत ना आए, ये सारी चीजें आप लोगों के समय रहते सेटल हो जाए। जो लोग आज लीगल से बाहर हट करके चाहते हैं कि हाँ उनका केस किसी तरीके से हो, तो अपनी कार्रवाई वो भी करें, मैं भी कार्रवाई करता हूँ। यानी आप एक कदम आगे बढ़े, कदम आगे मैं भी बढ़ता। आप आगे बढ़िए, अपने केस को खत्म करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके केस खत्म करता हूँ ताकि आपकी लायबिलिटी खत्म हो। फिर उसके बाद अगर जो लोग बचे रह जाएंगे तो मेरे सामने रहेगा फिगर क्या इन लोगों ने ठान रखा है कि कंपनी से लड़ना, तो हम भी तैयार है पूरी तरह लड़ने के लिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें वो नहीं है, हम पूरी तैयार लड़ने के, क्योंकि यहाँ ना तो बेईमानी की गई है, ना चोरी की गई है, ना बेईमानी की नियत है जो मैं करूँ। मैं ईमानदारी से जो बात आपसे कह रहा हूँ वही बात मैं कानून से कहूंगा, वही बात मेरे वकील कानून से। अब तक आप सभी लोगों ने हमारी तरफ से पैरवी नहीं देखी, कंपनी की तरफ से वकीलों की पैरवी अभी नहीं हुई। अब देखेंगे, अब आप देखेंगे हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट पर, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट, हर जगह पर हमारे वकील जाएंगे, हर मुकदमे को निकलवाएंगे, निकलवा के देखेंगे इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या सही है, क्या गलत है। जहां जो जैसा होगा वहां उस तरह से इस तरह से कार्य किया जाए। और जिन लोगों का मामला सेटल हो चुका होगा सेटल हो चुका होगा, जिनका मामला सेटल नहीं हुआ होगा वो लीगली चलेगा। जैसे भी मैंने शुरुआत करी, जिन भाई साहब सबसे पहले मैंने अनम्यूट किया, अगर मीटिंग में है तो ठीक है, नहीं है चले गए तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आती हैं कि दिल ये करता है कि क्या फायदे सब चीज करने। जिनसे मैंने शुरू में बात करी, जिन्होंने बताया मेरे साथ 35-36 लोग हैं, मुझसे 2 महीना पहले बात हुई तो मुझे अच्छे से याद है मुझसे बात। और उसके बाद बात करके जो हमारे ही एक ऐसी एसोसिएट से, एक ऐसी लेडी से, एक ऐसी मतलब कस्टमर से जो पूरी तरह संतुष्ट अपने केस खत्म करने के लिए उनसे गलत बातें करना कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। जो भी मैं इंतजार करता रहा कि ठीक है साहब आप जो करना है, जैसे करना वो करिए, मैं इंतजार कर। 1 महीना बीत गया उस चीज को भी, जबकि उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया, 1 हफ्ते के अंदर बहुत कुछ कर दिया। ये मैं किसी की क्षमताओं को नहीं आंक रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। इसकी वजह से बहुत से लोग क्या होते हैं, उनको उम्मीद दूसरी जगने लगते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है, ये आदमी इतना पावरफुल है कि राशि जी का ही नुकसान कर देगा, जमीन ये कर देगा और मैं लायबिलिटी करूँ। उससे क्या तो लोग अपने पैर कुल्हाड़ी मारते। एक रास्ता सीधा है, कंपनी करना चाहती है, मुझे खुद की मेहनत करनी पड़ रही। अगर लोगों ने ये काम ना किया होता, मैं आपके बीच में होता, मेरे ऑफिस खुले होते, मेरे बैंक खुले होते, बहुत होता आप गुस्से मेरे ऑफिस में आते, 1 कप चाय पीते, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता और 15 दिन के अंदर आप पैसा वापस कर देता। यही होता ज्यादा से ज्यादा है ना। और यही उस टाइम मांग रहे थे हम। जब 2019 हमारे ऑफिस खुल रहे थे, हमारा स्टाफ बैठ करके आपको चाय कॉफी पिलाकर हाथ जोड़ के कहता था कि भाई साहब प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, कोई बात नहीं, 15 दिन समय दीजिए, 1 समय दीजिए। तो उसमें कुछ दलाल किसी को लोग ऑफिस के बाहर बैठ के कंधे पे हाथ रख के ले आते थे, आइए चलिए बगैर FIR कराए। उस FIR कराने के बाद वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। उनमें कुछ बेवकूफों ने जो अपनी संस्थाएं बना ली और संस्था बना के उनको लगा कि यार हमारी लायबिलिटी तो 2 लाख 3 लाख खाली कंपनी में है, लेकिन चंदा से हमको 20 से 30 लाख रुपए आ सकते। तो लेकर नेतागिरी करना शुरू कर दिया, भाषण देना शुरू कर दिया और आप भी उनको चंदा देने लगे कि ये कोई भारत छोड़ो आंदोलन जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 सालों तक कोई वो नहीं किया। और जब सोचिए कि जो कहा करते थे अगर वो हो जाता तो क्या आपका पैसा वापस मिलता? मुझे बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इस कोर्ट कचहरी ने पैसा वापस किया? कोर्ट इसलिए नहीं होती आप पैसा वापस करेंगे, कोर्ट इसलिए होती है कि जिसने गलत किया उसको सजा मिले और संबंधित डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया जाए कि भाई इनके साथ सही किया जाए। बाकी मुझे बता दें कि किस जगह पर कोर्ट ने दरवाजा खोल के रखा कि हाँ तुमने इनको पकड़वा दिया, अब ये पकड़ गए, अब आइए पैसा हमसे। अरे पैसा जमीन से देना है हम ही देंगे, पैसा बैंक से देना हम ही देंगे। बस इसीलिए आज आपसे प्रयास किया है, क्योंकि अब तक 2 सालों तक मैंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिसमें लीगल चीजों को मैं जवाब देने जाऊं। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूं कि जिन लोगों ने कंपनी की अस्मिता, कंपनी की क्षमता और कंपनी की इज्जत को दागदार किया, उनको ये बताने की जरूरत है कि कंपनी इतनी कमजोर नहीं है। हम खामोश थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, तो जो हुआ होता चला गया। और सच बात है, तभी इसीलिए कि हम खामोश थे, हमें समझ नहीं आता हम लड़े किससे।
जो आ रहा है मेरे पास मीठी बातें कर रहा है, पैर छू रहा है, पैसे लेके जा रहा है और जाके हमें गरियार हमें पता तक नहीं। जो हमसे बातें कर रहा है कि अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार रहे हैं और वहां पर कस्टमर सामने में गाली दे रहा है और कस्टमर वसूली कर रहा है, पता तक नहीं। हमें पहली बात नहीं पता, लेकिन आज पूरी तरीके से मैं इस बात पर आ चुका हूं कि अब आर या पार, इस बार वो लोग जो अपनी लायबिलिटी कंपनी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, कंपनी आपकी, आपका घर है, आपके गार्जियन तरह से हो, 1 रुपए की नाइंसाफी ना करूंगा ना होने दूं, 1 रुपया फालतू ना आपसे लेने दूं, किसी को ना लूंगा। और उस तरफ वो लोग जिन्हें कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं उनका कोई इलाज नहीं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसके बाद अगर वो लीगल जाते हैं तो मैं लीगल लड़ाई आज से नहीं, सालों से देखता चला आ रहा हूं, लड़ता चला आ रहा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं किसी को नहीं मना करने वाला। लेकिन बस इतना मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें किसी निर्दोष बेगुनाह ऐसे कस्टमर साथ अन्याय ना हो जाए जिसको पता तक ना चले कि आगे क्या होने वाला है। विश्वास जानिए, मैं 1-2 नहीं, कम से कम 10 वकील की फौज खड़ी करके लड़ूंगा। मैं कम से कम 10 वकीलों की फौज खड़ी करके लड़ूंगा। कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहां पे मेरे लॉयर अब नहीं जाएंगे, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरे वकील नहीं जाएंगे, कोई ऐसी जगह जहां मैं लीगली बात। अब तक सिर्फ इसलिए सब कुछ हो गया क्योंकि अब तक मैं लीगली नहीं गया, अब लीगली हम जाएंगे। कोई हमारी जमीन तो नहीं तो दबा पाएगा, ना कोई हमारी जमीन पे बेईमानी कर पाएगा, ना कोई हमारी जमीन हड़प कर पाएगा, ना कोई झूठा फर्जी मुकदमा करके बच पाए। वो इंसान की ऐसे चुपचाप बैठ जाएगा गाली खा करके? नहीं साहब। जिस इंसान की हजारों करोड़ की जमीन पड़ी हिंदुस्तान के अंदर, वो इंसान की ऐसे छोड़ के भाग जाएगा? नहीं साहब। ना मैं अपनी जमीन छोड़ जाने वाला हूं, ना अपना पैसा छोड़ जाने वाला हूं, और ना अपने कस्टमर को छोड़ जाने वाला हूं। ये पैसा मेरे कस्टमर्स का है, ये जमीन मेरे कस्टमर्स की है, कंपनी मेरे कस्टमर्स की है। आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। आप गलत जगह लड़ रहे हैं, आपको साथ देना चाहिए मेरा। आपको लड़ना उन लोगों से चाहिए जो लोग आपका काम होने में, मेरा काम होने में रुकावट पैदा करें। अरे मैंने कब कहा आपसे कि आपका पैसा नहीं मिलेगा? मैंने कब कहा कि आपका पैसा डूब गया? मैंने कब कहा कि मैं भाग गया हूं? मैंने कभी ये नहीं कहा मेरे भाई, लोगों ने कहा ये बात। आपको जिनसे लड़ना चाहिए उनसे नहीं लड़ रहे हैं आप हमसे लड़ रहे हैं, जो आपके सामने आकर के आपकी लायबिलिटी खत्म करना चाहता है। आप हमसे उम्मीद भी करते हैं, आप हमसे ये भी चाहते हैं कि हम आपका पैसा वापस करें, और आप हमसे लड़ भी रहे हैं, आप हमारा रास्ता भी रोक रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर आज आपके इन प्रयासों से मैं जेल के अंदर चला गया होता है तो क्या आपसे कोई बात कर रहा होता? तब तो लोग ये कहते ना, अरे कंपनी का मालिक जेल चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं? कोई आपको पैसा नहीं देने वाला। आज मुझे बताइए कि पहले लोगों ने खुले हुए ऑफिस का तोड़फोड़ कर दो, आपने तोड़फोड़ कर दिया। अब क्या वही ऑफिस दिखा कहते नहीं क्या कंपनी ऑफिस बंद हो गया, कंपनी भाग गई? पहले हमारे कस्टमर बैठते थे, भाई साहब ने बताया, उत्तमा ने बोला यहाँ प्लॉट ले लो, वहां पर कम से कम कोई बैठता था काम करने के लिए, उसे गिरफ्तार करा दिया गया। आज जाकर उसी ऑफिस आपको क्या मिलता है? ऑफिस बंद कराने से क्या मिला? आप स्टाफ गिरफ्तार कर क्या मिला? आप कुछ मिला? आपको कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। आज दो में से कोई एक चीज हो जाए, मैं फ्रस्ट्रेट होकर के अपना नंबर बंद करके चुपचाप बैठ जाऊं, तो क्या आप कुछ कर लेंगे? नहीं कर। या मैं इंडिया आकर अपने आप को अरेस्ट करा दूं, क्या आप कुछ कर लेंगे? नहीं कर। दोनों कंडीशन में अब काम नहीं होने वाला। और ये क्यों? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लोगों की जितनी भी लायबिलिटी है उसको उतारा जाए, वो लायबिलिटी पूरी। मैं ये चाहता हूं किसी भी तरीके से कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो। इसके लिए लोग तरह तरह की हरकतें, FIR, न जाने क्या करना जो है, ये करके आप लोग रास्ता लो। फिलहाल परसों मैं फिर मीटिंग करूंगा, और परसों की मीटिंग जब मैं करूंगा तो उस मीटिंग के अंदर एक बार फिर से मैं मौका दूंगा आप सभी लोगों को कि आप लीगल वाले लोग जो लीगल में अपना वो सेटलमेंट चाहते हैं, वो सारे लोग अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो अपना नाम नंबर लिखवाएंगे। मैं आप लोगों के साथ में हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, और मेरा ही रास्ता अगर रोक देंगे आप तो कौन आपका साथ देगा बताइए? अगर मेरा ही रास्ता आप रोक देंगे, मुझे ही आप लीगली बाउंड कर देंगे, तो दो ही चीज हो सकती है। या तो मैं आप लोगों से ये बोल दूं ठीक भाई चलिए लीगल लड़ते हैं, खत्म, आज के बाद से बातचीत बंद, तो मीटिंग बंद, ये रास्ता बंद। क्यों पैसा खर्चा करूं आप? क्यों मैं आपको अपनी जमीनें ऐसे दे दूं? क्यों मैं ऐसे कब्जा दूं? चलिए हाई कोर्ट से लेते हैं, चलेगा 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल,
तब तक कंपनी उठाकर जमीन किसी और को बेच कहीं और निकल जाएगी, लेकिन ऐसा करने की इरादा नहीं। इसलिए जितनी मेरी जरूरत है इस लीगल चीजों खत्म करने की ना, उतनी ज्यादा आपकी जरूरत है। जितनी मेरी आवश्यकता है ना, उतनी आपकी आवश्यकता है। आप अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए दे करके FIR करा सकते हैं, तो जरा सोचिए, और आप साथ खड़ी हो सकती पुलिस रिपोर्ट, तो हमारे तो 350 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर मेरे साथ पुलिस खड़ी होगी, मेरे साथ कोर्ट नहीं खड़ी होगी क्या? और रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है, जिसकी हजारों करोड़ की जमीन पड़ी हो, क्या उसके साथ पुलिस नहीं खड़ी हो? तो माय डियर, मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे प्रयास आज लीगल वालों के लिए हैं, परसों तक, और परसों के बाद कतई नहीं हो, परसों के बाद किसी भी हाल में कतई किसी तरीके से नहीं हो। परसों के बाद वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं उनके लिए रास्ता, और जो लीगल सेटलमेंट पर आज अपने आप को किनारे कर रहे हैं उनके रास्ता में निकालना शुरू कर दूंगा। मेरी पूरी टीम मैं लग करके सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना शुरू करें जो लीगल में होंगे। उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे उस तरह से फाइट करें, लेकिन हाँ, आप कंपनी में नहीं बैठे कि कंपनी अपने वकीलों को खड़ा करके अपनी लीगल फाइट। चलिए, आज के इतना ही। मैं भी तकरीबन थोड़ा 20-25 मिनट डिले हो गया हूँ, लेट हो गया हूँ। मुलाकात होगी आप सभी से परसों। मैं जूम लिंक बनाकर शेयर कर दूंगा। जिन लोगों से नहीं बातचीत हो पाई उन लोगों से परसों बात होगी, और जो मेल कर सकते हैं मेल करें। मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। आपकी लायबिलिटी इस महीने खत्म करूँ जो लीगल वाले लोग हैं, और बाकी लोगों की लायबिलिटी। और रही बात जहां तक दिसंबर 31 ये मेरा टारगेट है, और मैं हिंदुस्तान आऊंगा, जरूर आऊंगा। आप लीगल सेटलमेंट चाहे आउट ऑफ कोर्ट करें या कोर्ट में करें, लेकिन मैं हिंदुस्तान जरूर आऊंगा। ये मेरी जिद है, ये मेरा वादा है, और ये मैं दिखाऊंगा आपको। अगर ये बात ना करके दिखाया मैंने, तो राशिद नसीम मेरा नाम नहीं, और मेरी अब तक की क्षमताओं पे समझिए पानी। मैं हिंदुस्तान जरूर आऊंगा। आपको धन्यवाद।